Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा का नाम मुबारक हो इस पवित्र दिन के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे इस पवित्र समय के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे इस पवित्र वचन के लिए, इस पवित्र प्रार्थना सभा के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने इतना अच्छा मौसम दिया और हम सब यहाँ पर से इसलिए एकत्रित हैं कि हम यहाँ पर आशीष तो खुदा ने हमें बहुत सी दी है, लेकिन हम खुदा से हम खुदा की महिमा, उसकी आराधना करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में उद्धार पा सके, और हम सिर्फ उद्धार पाने के लिए आए हैं। और अब वक्त आ गया है, जैसे हमारा दास में खुदा के वचन से बताता है कि कमर को कसना है और जल्दी जल्दी खाना है, क्योंकि अब वक्त नहीं है, अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जो इस वचन को सुन पाएगा वो ही स्वर्ग राज की खोज कर पाएगा। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर संगीत में, और फिर उसके बाद खुदा के वचन में जाएंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप दास को, खुदावन यीशु, और दास के साथ आए दोनों भाइयों को, खुदावन यीशु, आप सही सलामत इस बरसात के मौसम में जिसे आपने थामे रखा, और इस पवित्र महासभा को होने के लिए प्रभु, चलने के लिए प्रभु आपने यहाँ भेजा। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, मेरे घर को आपने चुना। खुदावन यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, जो लोग नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उनके लिए भी कि वो पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने दिलों को खोलेंगे प्रभु, अपने दरबार को खोलेंगे प्रभु। और जो नहीं आ पाए खुदावन यीशु, वो अपने घरों में यूट्यूब या फेसबुक के द्वारा इस आज के वचन को सुनेंगे प्रभु, वो आशीष और उद्धार की योग्य होने बनने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु, आपने हमें ये सांसें दी और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा कि हम ये वचन सुनने के योग्य हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम गीत में जाएंगे। गीत के बोल है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, मैं रहूंगा, चलते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी
चलते रोज मदद पाऊंगा, रजा खुशी हो या नजदीक, खुशी में रहूं जी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आग उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले साली झंडा है अज़ीम, यीशु मेरा मुझी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, खुदावन यीशु ने हमारा हाथ थामा हुआ है और उनके थामने की वजह से हम सब लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो खुदावन यीशु को हम इस बात को धन्यवाद देंगे, खुदावन यीशु हमारा हाथ कभी ना छोड़े और हम भी उसके साथ साथ हर समय हर वक्त उनके साथ साथ चलते रहे। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाते हैं खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। हम सब निकालेंगे वचन से इब्रानियों 12। इब्रानियों 12:10 हम सब निकालें। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने के लिए, उसमें चलने के लिए सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। उसकी पवित्रता के भागी कैसे हम और आप होंगे? खुदा ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदा ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। अभी खुदा कहता है ताकि हम सब उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन। अब उसकी पवित्रता के भागी होने के लिए हमारे लाभ के लिए वो कुछ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब खुदा लाभ के लिए हमारे कुछ करता है तो वो जिस समय में हमारे लिए लाभ के लिए कुछ करने जा रहा होता है, योजना बनाता है, उस समय वो हमें ऐसा लगता है कि ये योजना हमारे लाभ की नहीं वरन हानि की है। इस योजना के द्वारा हमें बहुत पीड़ा हो रही है। इस योजना के द्वारा, इस कार्य के द्वारा, इस समय में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन तुम्हारे लाभ के लिए कि तुम उसकी पवित्रता के भागी हो जाओ, उसने तुमको थोड़े समय के लिए ताड़ना दी और उस थोड़े समय को भी तुम सह ना सके। मीटिंग है, भाई सचिन
भाई के यहाँ, और मीटिंग थी बहन सोनी के आप बहन पूजा के यहाँ। उस बहन को से मेरी बात हो रही है। बहन प्रिया उस बहन को बहुत तायत से एक गवाह के रूप में उसके बीच में है। आमीन। उस बहन से मेरी बातें हुई और उस बहन ने अपने जीवन से बहुत सी चीज़ें बताई मुझे, लेकिन उन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ों को उसने बताया, बीते समय में उसके लिए रोज प्रार्थना हो रही थी और वो सारी चीज़ें ठीक हुई। प्रेज द लॉर्ड। और उसने मुझसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आएं और जल्द से जल्द आएं और प्रार्थना करें। तो मैंने कहा आज संडे है, आज हम आपके घर आएंगे क्योंकि दूर है आपका घर। लेकिन उनके घर में कोई बीमार पड़ गया और वो उनको देखने के लिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा भाई हम किसी और दिन कराएंगे। लेकिन हम और आप जानते हैं कि ये मीटिंग कैंसिल नहीं, बल्कि ये मीटिंग को दुष्ट ने रोका है। सच है। और अगर वो खुदा के वचन में बनी होती तो वो मीटिंग कभी कैंसिल ना करती। जब हम आज निकलने लगे तो खूब तेज पानी बरसने लगा और पूरे रास्ते में हम जब आए तो पानी बरस रहा था। और मेरे जहन में एक विचार आया कि भाई सचिन क्या तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया होगा, गाड़ी स्किड करेगी। लेकिन जैसे जहन में आया वैसे ही जहन में खुदा ने दिया कि सब कुछ सूखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम यहाँ आए तो सब कुछ सूखा था, यहाँ पानी नहीं बरसा। सच है। हमारे घर की तरफ पानी बहुत तेज बरस रहा था और मैं पूरा जीन्स गीली हो गई है। लेकिन प्रभु ने समय पर हमें रेन कोट दिया और हम रेन कोट पहन के आए। पापा और भाई के लिए मैं सोच रहा था कि ये दोनों निकल गए हैं, ये भीग गए होंगे, लेकिन खुदा ने इनको भी एकदम सूखा सूखा ला के यहाँ रखा। पानी तो खूब तेज बरस रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग को खुदा ले आया, ये हमें मालूम नहीं है। और आप हमसे पूछने की कोशिश भी ना करिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये बातें खुदा जानता है, हम आपको बता नहीं सकते। जिस तरह से उस जन्म के अंधे से पूछा जा रहा था ना, लंगड़े से, कि तुम नहीं, जन्म के अंधे से कि तुम कैसे देखने लगे। उसने कहा मैं ये जानता हूँ कि उसने आया और उसने मुझे छुआ और मेरी मिट्टी सानी और मेरे उस आते आँखों में लगाए और कहा सीलों के उसमें जाकर धो लो, और मैं देखने लगा। वह हम भी यही जानते भैया कि हम मीटिंग में निकल आए और हमें मालूम नहीं चला कि कैसे हम आ गए। और इस समय देखिए एकदम सूखे खड़े हुए हैं, बस जीन्स गीली हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ताड़ना जो होती है वो तुम्हारे लाभ की होती है। आमीन। कलाम वचन, आज वचन के निकट लोग कुछ पाने की चाह से आते हैं। कोई शांति पाना चाहता है, कोई प्रभु को पाना चाहता है, कोई अपने जीवन में वरदान पाना चाहता है। किसी न किसी चाह से लोग वचन के निकट आते हैं। और खुदा जानता है कि जब तक तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाह नहीं होगी तुम मेरे पास, मेरे निकट नहीं आओगे। हम आते तो हैं प्रभु के पास कुछ पाने की चाह से, लेकिन प्रभु में चलते 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 प्रभु इतना आनंदित कर देता है कि प्रभु तुम्हारे अंदर से कुछ पाने की चाह को हटाकर तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रेम दे देता है जिस प्रेम को पाने की चाह से तुम खींचे चले आओगे। एक ऐसा प्रेम जो ना इस संसार में किसी मनुष्य ने किया
और ना कोई कर सकता है। उसने हमसे एक ऐसा प्रेम किया और खुदावन चाहता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन आमीन। लेकिन जो प्रेम खुदा ने हमसे किया उस प्रेम को हम जब सीखेंगे और जानेंगे तब हम एक दूसरे से करेंगे। सच, लेकिन आज कोई उस प्रेम को जानना नहीं चाहता, ये भी सच है। आज कोई उस प्रेम को सीखना नहीं चाहता। देखिए कलाम में वचन में लिखा है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से किया करो। आमीन। अब एक अनोखा प्रेम था। प्रभु ने इस संसार में जब हम पापी ही थे तो हमसे कैसा प्रेम किया। उस प्रेम को जानने के लिए हमें अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि उस प्रेम को जानने के लिए यह अवश्य है कि हम उस प्रेम में जाएं, उस पवित्रता में जाएं। यस। क्यों कह रहा? ताकि तुम उस पवित्रता के भागी बनो। आमीन। किस पवित्रता के भागी बनो? क्योंकि जिस पवित्रता के भागी मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं उसमें वो प्रेम है जो निस्वार्थ है। यस, सच है। उसमें वो प्रेम है जो किसी से भी कुछ नहीं चाहता, निस्वार्थ, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए हर एक जने को प्रेम बांटता है। और ये प्रेम आप बिना उसकी पवित्रता में आए कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। सच है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पवित्रता के योग्य बनो। आइए 10वीं आयत पढ़ें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? हमारे संसार के माता पिता। जब हम कुछ गलत करते हैं तो माता पिता थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए हमको डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन शाम होते होते वो हमें फिर से बाहों में ले लेते हैं। यस, सच है। कलाम में लिखा 10वीं आयत में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, अपनी अपनी समझ के अनुसार। जैसी मनुष्य की समझ वो वैसा ही ताड़ना करता है अपने बच्चे की। लेकिन एक है जो हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में लाना चाहता है। एक है जो हमको अपनी पवित्रता के योग्य बनाना चाहता है। आमीन। उसे कहा वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े समय के लिए ताड़ना किया करते थे। आगे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। कौन लाभ के लिए करता है? तुम्हारे लाभ के लिए ये पानी बरस रहा है। तुम्हारी दृष्टि में होगा कि आज प्रार्थना है और देखो बादल गरज रहे, खूब तेज पानी बरस रहा। यस। अरे प्रभु थोड़ी देर के लिए रोक दो पानी, आमीन। हम पहुंच जाए। तुम्हारे लाभ के लिए ये पानी बरस रहा है, खुदावन यीशु करता है, ताकि वह बातें जो तुम प्रार्थना में बोलते हो वह बातें समय समय पर वह छोटा झुंड, उस झुंड का एक एक सदस्य देखने पाए कि देखो जो भाई बातें बताते हैं कि पानी बरस रहा, काली घटा धीरे आ गई, लेकिन तब भी मीटिंग होती है। आमीन। सच। आज देखो काली घटा है, खूब तेज पानी बरस रहा है, लेकिन हम भीगे खड़े हैं आधे, लेकिन प्रार्थना हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि समय समय पर हमें ये ताड़ना, हमें ये विपत्ति, हमारे लिए ये परिश्रम हमारे लिए बहुत बड़ा फल है। यस।
जो हमारे विश्वास को और साथ ही साथ हमारे भाई बहन जो झुंड में चल रहे हैं उनके विश्वास को बढ़ाता है। सच है कि नहीं, आज भी हमारे जीवन में, हमारे बीच में खुदा का प्रेम इसी रीति से बना हुआ है। आमीन। 10वीं आयत में खुदा का कलाम कह रहा है, तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। लाभ के लिए ताड़ना हो रही है, लाभ के लिए तुम्हारे ऊपर ये कलेश आया है, लाभ के लिए तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति है, लाभ के लिए तुम्हारा विरोधी तुम्हारे सामने मुंह फाड़े खड़ा है, ताकि तुम उसकी पवित्रता के योग्य बन जाओ। बहुत उत्तम वचन है। आमीन। हमारे लाभ के लिए, हर चीज हमारे लाभ के लिए। आमीन। क्यों हमारे लाभ के लिए? आइए 12वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदलाव हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। अरे रोकने, उलझाने और पाप, यानी महासभा को कोई दुष्ट रोकना चाहता है। कोई आपको बातों में उलझाकर महासभा से दूर करना चाहता है। पाप, जो पाप आपके अंदर बना रहता है, वो पाप आपको मीटिंग में बैठने नहीं देता। यूं ही आप मीटिंग में आके नहीं बैठ गए, यूं ही आप प्रार्थना सभा नहीं सुन रहे। सच है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना सभा सुनते हैं, हम एक युद्ध जीतते हैं। आमीन। क्योंकि देखो लिखा क्या है, पढ़े जरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। अब बताइए, एक बादल गरज रहा है अभी, घूम 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 घूम, कैसे गरज रहा? ये बादल भी गवाही दे रहा है, देखो मेरी गर्जन और मेरी बरसात को इन्होंने नहीं देखा। ये दौड़े चले आए। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हमको घेरे। अरे भैया, काली घटा हो गई। जब मीटिंग के लिए निकलने लगे, सब तरफ काला हो गया। हमने पापा से कहा, पापा आप रहने दो, हम खुदा हम भाई चले जा रहे। फिर पापा ने भी कहा, नहीं भैया हम जाएंगे। ये है एक विश्वासी मनुष्य। आमीन। और हम लोग सब इस बादल की गर्जन से, देखिए कंटिन्यू बादल गरज रहा है। गवाहों का बादल जो घेरे खड़ा है, बड़ा बादल। ये बादल गवाही देगा आमीन कि ये मेरी गर्जन सुन के बिना रुके। मैंने पानी बरसाया तब भी ये ना रुके। जैसे ये ना रुके, वैसे प्रभु भी तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा। प्रभु भी अपनी सामर्थ के काम तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। प्रभु भी अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वास करो, क्योंकि एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। कलाम में लिखा, एक गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली। कोई रोक रहा था क्या? अरे भैया, तबीयत आपकी खराब है, पानी में भीगेंगे, हैं? कैसे जाएंगे? आज मैं खूब सोया, एकदम थका हारा था, थकान थी। लेकिन मैं अपने जीवन में एक चीज देखता हूं कि प्रभु
चाहे मैं जितना थक गया हूँ, चाहे मैं जितना ज़्यादा बीमारी हारी में हूँ, लेकिन तब भी खुदा मुझे बल देता है और मैं रोज चल रहा हूँ। आमीन आमीन। इस बात पे मैं घमंड करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग एक सच्ची कलीसिया के समान मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं अकेला चल नहीं सकता जब तक प्रभु और आप लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ ना हो। तो कलाम में लिखा है कि एक गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें रोके घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। उलझाने वाले पाप उलझाती है विचार में। भैया मीटिंग में जाए, अरे रहने दो, आज नहीं जाएंगे। उलझाने वाला पाप कैसा? मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, आप मीटिंग कैंसिल करा दो। उलझाने वाला पाप जो हमें रोके खड़ा है। हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। किसमें दौड़ना है भैया? अरे भैया दौड़ना है, और दौड़ेगा तो क्या? रोकने वाली वस्तु आएगी, गवाहों का बड़ा बादल घेरेगा। उलझाने वाले पाप कितनी चीजें तुम्हें रोकेंगी। मैं आपको सच बता रहा हूं कि बहुत सी चीजें आपको रोकेंगी मीटिंग में आने से, वचन को सुनने से, वचन में बैठने से। आज वचन हर आदमी नहीं सुन पा रहा, लेकिन हर आदमी ये विश्वास करता है कि जो महासभा 5 बजे शुरू होती है उसमें सच बताया जाता है। आमीन। हर एक को ये बात मालूम है, और ये मालूम होने के बाद भी वे मीटिंग को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि घेरे हुए खड़ा है एक बहुत बड़ा बादल, रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप, और उनको इस तरह से रोक लेते हैं कि उनका दौड़ना समाप्त हो जाता है। हम लोग कैसे दौड़ते चले आए? जीत, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत हमारे खुदा ने हमें दी। उसने कहा मैंने तुम्हें जयवंत वाली जगह पे रखा है। आमीन। ये आकाश, ये पशु, ये पक्षी, ये पहाड़, ये रास्ते, ये नदियां, ये सब तुम्हारी बातें मानेंगी। तुम मेरे बच्चे हो। आमीन। इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई छू नहीं सकता, आमीन। क्योंकि देखो मैंने अपनी दृष्टि में तुम्हें बनाए रखा है। आनंद मनाओ कि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। आमीन आमीन। आनंद मनाओ कि गवाहों का बड़ा बादल होते हुए भी, और रुकने वाली वस्तु होते हुए भी, और उलझाने वाले पाप होते हुए भी खुदा हमें दौड़ा रहा है। क्यों दौड़ा रहा है खुदा हमें? क्योंकि खुदा हमें उस पवित्रता के योग्य बनाना चाहता है। अगर हम और आप यीशु मसीह के प्रेम को जानना चाहते हैं, अगर हम और आप उस पवित्रता के योग्य बनना चाहते हैं, अगर हम और आप एक सच्चे मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें दौड़ना पड़ेगा। सच है। और दौड़ने के लिए तुम्हें एक नया हियाब, एक नया बल लेना होगा। तुम अपनी पुरानी अर्थात बाप दादाओं से चला आ रहा निकम्मा पना लेके तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ दौड़ नहीं सकते। तुम्हें दौड़ने के लिए
प्रभु की पवित्रता को, उसके प्रेम को धारण करना है। आमीन। कल हमने सुना था ना कि यीशु मसीह को पहन लो। क्यों पहन ले? ताकि शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी प्रकार पूरा करने का उपाय ना करो। जब हम यीशु मसीह को पहनेंगे तब गवाहों का ये बड़ा बादल, ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हमें रोक ना पाएंगे। सच्चे क्या कह रहा? उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ो, दौड़ो धीरज से। दूर करो इसे। जब देखते हो कि बहुत अंधकार है, जब देखते हो विपत्ति है, जब देखते हो कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे पास आके खड़े हो के तुम्हें तुम्हारा नाश कर रहे हैं, प्रभु कह रहा धीरज से दौड़ो। आमीन। इन विरोधियों से, इन अंधकार की शक्तियों से, इन विपत्ति, इन कलेशों से ना डरो। क्योंकि ये कलेश, ये विपत्ति, ये अंधकार की शक्तियां तुम्हारे लिए लाभ का कारण है। Praise the Lord। तुम्हारे लाभ के लिए ही प्रभु तुम्हें इन सारी चीजों में समय समय के अनुसार डालता है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से निकलकर एक योद्धा के समान प्रभु के सामने खड़े हो। आमीन, आमीन, और तुम अपनी दौड़ को धीरज से दौड़कर पूरा करो। आमीन। क्यों आखिर पिता हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है? क्यों आखिर पिता हमसे इस तरह से विपत्ति और कलेश और इस तरह से परीक्षा में हमें डालता है? ताकि तुम उसकी पवित्रता के योग्य बनो। दूसरी आयत पढ़ें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कब ताकोगे? कब ताकोगे? जब हम विपत्ति में जाते हैं तो हम यीशु मसीह की ओर ताकने लगते हैं। जब घटी में जाते हैं तो हम यीशु मसीह को पुकारने लगते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ बना रहता है, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक समय में यीशु मसीह को पुकारता है। आमीन। वो बिछौने में जाने के बाद भी अपने खुदावन यीशु मसीह को स्मरण रखता है, और जब वो बिछौने से उठता है तो दिन भर अपने कामों में अपने खुदावन यीशु मसीह को स्मरण रखता है। कह रहा उसकी ओर ताकते रहो। Praise the Lord। दूसरी आयत पढ़े। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या तो यीशु सिद्ध करता है क्या? यस, यानी सब कुछ पूरा करता है क्या? यस। यीशु सिद्ध कैसे कर देता है? यीशु सब कुछ पूरा कैसे कर देता है? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक का सृष्टि करता है। आमीन। वो एक मात्र जिंदा खुदा है, यस, जिसने इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर की एक एक चीजों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाला और बनाया है। आमीन। इसलिए लिखा हुआ है दूसरी आयत में, और विश्वास के कर्ता। विश्वास के कर्ता, यानी विश्वास उत्पन्न हो रहा है उससे। यस। विश्वास कहां से आ रहा? खुदा से। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। सिद्ध करने वाले यीशु। जब तुम उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले
यीशु मसीह की ओर ताकोगे ना, यस, तो वो भी तुम्हें हर एक बात में विश्वासी मनुष्य बना देगा। आमीन, फिर तुम भयभीत नहीं होगे, यस, फिर तुम्हारा मन कच्चा नहीं होगा, फिर तुम इधर उधर नहीं ताकोगे, यस, फिर तुम हर एक बात में अपने पिता को धन्यवाद दोगे और हर एक बात में अपने पिता को आदर और महिमा दोगे। आमीन, आमीन, विश्वास का कर्ता, आमीन, आमीन, और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हैं। ताकते रहे। आमीन, उसे का मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। उसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उसे कहा जीवन का सत्य मैं हूं। उसे कहा मैं वो जल हूं जिसमें से तुम पियोगे तो फिर कभी प्यासे ना हो। उसने कहा मैं वो रोटी हूं जिसमें से तुम खाओगे तो फिर कभी भूख ना लगेगी। क्या धन्य वो मनुष्य जो यीशु की ओर ताक रहा है। क्या मिला है तुम्हें इस पृथ्वी पर? हमें इस पृथ्वी पर जिंदा खुदा मिला है। हमें इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा खुदा मिला है जिसने इस पृथ्वी की रचना की है। आज हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने अपने आप को हम निकम्मों पर प्रकट किया ताकि हम उसकी ओर ताकें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह ताकते रहे। कौन ताक रहा है आज? जिसका विश्वास होगा कि यीशु ही मेरे घर की और मेरे घराने की रक्षा करेगा, जिसका विश्वास होगा कि हाँ यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता और एकमात्र जिंदा खुदा है, आमीन, जो ये बात का अंगीकार करेगा कि अगर स्वर्ग और पृथ्वी में कोई खुदा है तो वो यीशु मसीह है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप उसकी ओर ताकेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ही यीशु मसीह पे नहीं होगा तो आप कभी भी विश्वास और उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य को कभी भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर जीवन को कैसे जीना है सिखाया। आमीन, उसने जो कोई भी मनुष्य है उसके पापों को क्षमा करके अपने विश्वास से उसके विश्वास को जीतो। आमीन, उसने हमें ये नहीं बताया कि तुम पापियों के साथ ना रहो। उसने कहा पापियों के बीच में जाकर, क्या लिखा पढ़े दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और खुदा के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या सहा? क्रूस का दुख। उसके सामने क्या रखा था? आनंद। आनंद, आनंद को ना लेके उसे लज्जा की कोई चिंता ना करी और क्रूस का दुख अपने लिए लिया। जिसके सामने आनंद रखा था उसने उस आनंद को नहीं लिया, उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी कि मुझे मारा जाएगा, मेरे वस्त्र उतारे जाएंगे, मुझ पर थूका जाएगा, मुझे कोड़ों से मारा जाएगा, मुझे सबसे ऊंचे लटकाया जाएगा। उसने वो दुख को ग्रहण किया। क्यों? उसने उस दुख को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो दुख मेरे और आपका था। अगर वो आनंद को ग्रहण कर लेता तो कभी भी हमारे पास से ये आदि पाप, व्यभिचार हमारे अंदर से ना जाता। हम हमेशा पाप में ही पड़े रहते,
हमारे और आपके लिए उसने लज्जा की कोई चिंता ना करे बिना उसने क्रूस का दुख उठा लिया, जबकि उसके सामने आनंद रखा था, ताकि तुम उसकी पवित्रता के योग्य बन जाओ। कलाम में लिखा है 10वीं आयत, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार 9वीं आयत, फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। कौन ताड़ना किया करता था? शारीरिक पिता। जो माता पिता जो आपको पृथ्वी पर मिले, जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको ताड़ना देते हैं। आप जब कुछ चुरा के आते हैं फिर तो वो आपको झापड़ मारते थे, वो आपको डांटते थे, आपकी हर एक बुराई पर वो आपको डांटते पीटते और ताड़ना देते थे। क्यों ताड़ना देते थे? ताकि तुम आगे चलकर इन कामों को ना करो। 9वीं आयत में क्या लिखा? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया। क्या किया आपने? आदर किया। जब आपके माता पिता मारते थे आप उनको मारते थे? नहीं। जब आपके माता पिता डांटते थे आप डांटते थे? नहीं। उनका आदर करते थे। क्यों आदर करते थे? क्योंकि आपको मालूम है खाना पीना, रहना, स्कूल जाना आना सब कुछ मेरे माता पिता करते हैं। अगर हम इनका आदर नहीं करेंगे तो ये हमें इन सारी चीजों से बेदखल कर देंगे। जब हमारे शारीरिक माता पिता हमारी ताड़ना करते थे तो उस ताड़ना के बाद भी हम उनका क्या करते थे? आदर करते थे। 9वीं आयत पढ़ें। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? तो क्या आत्माओं का पिता जब वो हमारी ताड़ना करता है तो हम क्या उसके अधीन ना जाएं कि वो हमारी ताड़ना करता है इसलिए हम उसे छोड़ दें? आज जब विपत्ति आ जाती है लोग कहते हैं अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे भैया, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ो उतना ज्यादा हमारे ऊपर कलेश विपत्ति आती। पता नहीं क्यों भैया, इतना प्रार्थना में चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन ये बातें पता नहीं क्यों हो रही हैं। तो क्या जब आत्माओं का पिता क्या लिखा है? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? तो क्या हम आत्माओं के पिता के अधीन जब रहते हैं तो क्या हम जीवित रहते हैं? yes. हमारे पाप तो इतने मैले कुचेले थे कि कब के हम मर गए होते। सच है। इस पृथ्वी पर से हमारा नाम कब का मिट गया होता। लेकिन जब हम आत्माओं के पिता के अधीन हो गए तो हम जीवित हैं और इस पृथ्वी पर हम अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। कितना सामर्थ का काम खुदा ने हमें दे दिया। आमीन, आमीन। अपने जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसकी ओर दृष्टि ना करो, बल्कि उस दौड़ में धीरज से दौड़ते रहो, क्योंकि रोकने वाले और पाप उलझाने वाले और बहुत से गवाहों के बादल तुम्हें यीशु मसीह के निकट आने से रोकेंगे। सच है। क्योंकि तुम जब उनके निकट आओगे, खुदावन यीशु मसीह के निकट, तो तुम जीवित रहोगे। आमीन। और संसार का दुष्ट नहीं चाहता कि तुम जीवित रहो, संसार का दुष्ट चाहता है कि तुम नाश हो जाओ। क्यों? क्योंकि संसार का दुष्ट
नाश करने आया, घात करने आया, फाड़ने आया, वो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब संसार के शारीरिक माता पिता तुम्हारी ताड़ना करते थे तो तुम उनका आदर करते थे, तो जब आत्मा का पिता तुम्हारी ताड़ना करता है तो तुम उसके अधीन हो जाओ। पढ़े जरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 11वीं आयत। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। देखिए, जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये बहुत बहुत बड़ी ताड़ना हो रही है। हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं। वर्तमान में हमें ऐसा लगेगा कि ये खुदा ने हमारे साथ क्या कर दिया, बहुत बड़ी ताड़ना हमें दे दी है। हम खुदा के वचन में चलते हैं, प्रतिदिन महासभा सुनते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमेशा हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हमने हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करी। क्या कह रहा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। यही बात थी हिजकिय्याह के साथ। उसको एक रोग आ गया, एक ताड़ना, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं। और उस ताड़ना को देखकर हिजकिय्याह क्या करने लगा, अपने सारे कामों को खुदा को गिनाने लगा। समझे वचन को। हिजकिय्याह को जब खुदा उठाने पर था, हिजकिय्याह की आयु खुदा ने 15 साल तो बढ़ाई, लेकिन इस 15 साल आयु बढ़ाने से पहले खुदा ने उसको एक रोग दिया, और उस रोग के कारण वो मरने पर था। और उस वर्तमान की ताड़ना को हिजकिय्याह ने आनंद की बात ना समझा। वो समझ नहीं पाया कि खुदा ये ताड़ना क्यों दे रहा है, ताकि 15 साल जब तू इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा तो उस 15 साल में मेरे विरोध में बहुत से काम कर देगा। और इससे उत्तम बात है कि इस 15 साल इस पृथ्वी पर जीवित रहने से उत्तम बात है मैं आज ही तेरे प्राणों को ले लूं। क्यों? क्योंकि आज तू पवित्र है। इस पृथ्वी पर तू जितना ज्यादा जीवित रहेगा उतना ज्यादा पाप करेगा। ये पृथ्वी एक युद्ध है। इस पृथ्वी पर, इस संसार में लोग जीने के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये संसार में रह के वो अपने पापों में और बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु ने जो आयु मेरे लिए नियुक्त की, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमें अपने पिता के नजदीक जाकर पवित्रता मिलती है, और जब हम अपने पिता से दूर होते हैं तो हम पाप में बढ़ जाते हैं। हिजकिय्याह ने इस संसार में रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करी और अपने उन कामों को गिनाया कि क्या मैंने तेरे सारे नियम के अनुसार चौकसी नहीं करी। दीवार की ओर मुंह करके हिजकिय्याह इस तरह से प्रार्थना करने लगा, और इसका उत्तर ये मिला कि प्रभु ने उसके 15 साल इस पृथ्वी पर बढ़ाए। क्योंकि वर्तमान में हर ताड़ना आनंद की बात, अगर आप इन बातों को समझ लें, हो सकता है बहुत बड़ी ताड़ना आ जाए आपके ऊपर, जैसे हिजकिय्याह के ऊपर आया कि वो अपने प्राणों की हानि कर रहा था, लेकिन उसको खुदा पे विश्वास करना चाहिए था उस समय, और अपने प्राणों की ओर नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि खुदा ने कहा जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा। वर्तमान में हर प्रताड़ना आनंद की बात नहीं।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसी ताड़ना आती है जिसको देखकर हमारे मन में होता है अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा, इतना प्रार्थना में चल रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ताड़ना। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे कितने ताड़नाओं को, कितने पापों को खुदा ने साफ कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर तुम खुदा के निकट ना आए होते तो कब का तुम मर गए होते। खुदा ने आज तक तुम्हें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है क्योंकि तुम्हें वो अपनी पवित्रता से पवित्र कर रहा है। आमीन, आमीन। तुम वर्तमान की ताड़ना को ना देखो। हो सकता है कि वर्तमान की ताड़ना आनंद की बात ना हो, लेकिन ऐ मेरे लोगों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए हर एक बात लाभ होगी। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी तुम्हारे लिए जो हानि की हो, क्योंकि जिस रीति तुमने मुझ पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास करना जीवन है। पढ़े जरा। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सहते सहते पक्के हो गए हैं। कितना सहे भैया, कितना सहे? हर जना विरोध। कह रहा सहते 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 पक्के हो, अंत में उसे धर्म का फल मिलेगा। आमीन। कितना सहना है? सहते सहते सहते। जिसके पास जाते सब बुराई करते हैं, बस केवल एक खुदावन यीशु मसीह के निकट आके आमीन, आमीन। तब हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा है बस। यस, सच है। बाकी जिसके पास जाओ वही बुराई करते हैं। सहते रहो। सहते रहो। जिसके लिए भी जितना कुछ कर दो, इतना कम। कुछ भी कर दो तुम, लेकिन वो तब भी बुराई बुराई करेगा। करेगा। Yes. पानी गिरा, सहते सहते पक्के हो गए। Praise the Lord. कोई सहेगा? कोई पक्का होगा? Yes. पक्के होने के लिए, सहने के लिए धीरज से दौड़ना होगा आमीन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध यीशु मसीह की ओर ताकना होगा। ना होगा। Amen, amen. जब आप ये करेंगे तो आप सहते सहते कैसे हो जाएंगे? पक्के। 11वीं आयत पढ़ें। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए। तो भी सहो। आनंद की बात नहीं लग रही, शोक दिख रहा है, सहो। और रोते हुए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ सहते सहते पक्के हो गए हैं। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आप बताइए, प्रतिफल चाहिए यस, धर्म का, यस, और ये प्रतिफल अनंत जीवन है। आमीन। तो भैया अनंत जीवन चाहने के लिए थोड़ा बहुत तो सह लो। पेट में भूख लगती है, खर्चा करते हो यस, तो भोजन बनता है। यस, खर्चा ही ना करो, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। आज लोग इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन तब भी सब कुछ खरीद रहे हैं। क्यों? सहना।
तो वैसे ही आपको अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपको सहना है, आपको सुनना है, आपको हर एक दुख, हर एक ताड़ना में प्रभु के निकट बने रहना है और धीरज से दौड़ते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम बहुत तायत से प्रभु में बल प्राप्त कर लोगे और फिर तुम लोगों के बीच में उनके लिए एक गवाह बनोगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। God bless you. चलिए प्रार्थना में हम लोग चलिए, अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस महासभा में यहाँ इस सचिन भाई के यहाँ रखा खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए खुदावन। या खुदावन आपने एक बीज बोया खुदावन, इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जो शिक्षा आपने दिया है खुदावन हमारे लिए आत्मा आजीवन है खुदावन। इस जीवन में खुदावन आपका जो बीज हमने हम लोगों को लिए दिया है खुदावन, ताकि उसको हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन, क्योंकि जो बीज इस खुदावन हम इस महासभा में बोए हैं खुदावन, जो हमारी आत्मा में उसका उद्धार कर सके खुदावन। इसलिए इस बीज को ग्रहण करके हम जाकर अपने फल उत्पन्न करें और या फल हर हमेशा बने रहे खुदावन, क्योंकि आपका वचन खुदावन जीवित और सशक्त है खुदावन, और ये आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है खुदावन। या खुदावन अब मैं प्रार्थना करता हूं इस घराने के लिए, इस घराने के हर एक जन के लिए खुदावन, जो भी उपस्थित है इस महासभा में, उनके सब के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, और आपका वचन को ग्रहण करने पर आपका आज्ञा का पालन कर सके खुदावन। और जो भी यूट्यूब में है खुदावन, आप फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में उनको बता सके खुदावन। मैं हमारे भाई जॉन मसीह के लिए भी दुआ करता हूं, और सचिन भाई के लिए भी जो अपने घर में है, दुख तकलीफ में पड़े हैं खुदावन, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि उसके शरीर में जो भी रोग है दूर हो जाए खुदावन, आपका वचन उसमें बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी आत्मा में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलों की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक पूरी हो, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये प्रभु बताएगा। और सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि ये महीना ख़त्म होने वाला है। आज 23 तारीख हो गई है, और 25 तारीख को मंगल में भवन में प्रार्थना होगी, और 29 और 30 तारीख को बहन प्रिया के यहाँ प्रार्थना होगी, और 29 तारीख को बहन जूडिस के यहाँ प्रार्थना होगी। इसलिए गिने चुने 4-5 दिन रह गए हैं। जो भाई बहन प्रार्थना नहीं कराए हैं, कराना है, वो जल्द से जल्द मुझे बता दें, नहीं तो फिर यही होगा कि इस महीने की प्रार्थना भी उनके यहाँ की रह जाएगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।